हेलो नमस्कार एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ, वो भी हिंदी में। मतलब अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज जो मैं सिलेबस बताऊंगी हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी ताकि इंग्लिश वालों को भी फायदा हो। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है, चाहे आपको इंग्लिश से डर लगता है तो भी और नहीं डर लगता है तो भी, क्योंकि आज मैं सिलेबस बताने वाली हूँ पूरा का पूरा, और वो भी हिंदी में। सीजीएल के एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। बहुत ज्यादा बढ़िया जॉब देता है, बहुत ज्यादा लाइफ सेटल्ड, अच्छी सैलरी, रुतबे वाली नौकरी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे मिनिस्ट्री हो सीएसएस में, चाहे रेलवे हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, हर एक पोस्ट सीजीएल के अंदर होती है। इसमें सैलरी गजब की होती है, लाइफस्टाइल परफेक्ट होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लाइफ में आप शहंशाह होते हो। तो सीजीएल के बारे में इसी वजह से मैं इतने सेशंस ले रही हूँ ताकि जिसको नहीं पता है पता लग जाए और आप सीजीएल की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और मैं कि आप पूरा वीडियो देखोगे ताकि आपको एंड तक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीजीएल के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, कॉन्ट्स यानी कि मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और आपको 1 घंटे में करने होते हैं, 60 मिनट्स में। ठीक है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट सीजीएल के एग्जाम में आते हैं, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का, आते यही 4 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो प्री की तैयारी कर लेते हैं, मेंस की तैयारी करेंगे जब प्री निकल जाएगा तब। अगर आपका ये सोच है ना तो आप सीजीएल का फॉर्म मत भरो, क्योंकि सीजीएल का चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो जब सब्जेक्ट सेम है तो तैयारी शुरू से करी जाती है। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे लर्नर करता है वो ये है, पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, मैम प्री करवा दो, उसके बाद जब मेरा हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी में जुटेंगे। आप जो भी टॉपिक उठाओ, प्री और मेंस में सिलेबस मैंने ढूंढ ढूंढ के मैच करके डाला है। अभी जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, आपकी सारी मेहनत बच गई। बस इस वीडियो को देखना और उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी गणित की, यानी कि कॉन्ट्स की, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, मैं एक एक करके पढ़ूंगी। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्री में हम सीजीएल की तैयारी करा रहे हैं। 5 घंटे क्लासेस होती हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सुबह 9 बजे जीएस होती है, 10 बजे मैथ्स होती है, 11 बजे मैं आपसे लाइव मिलती हूँ इंग्लिश की क्लास में, 12 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, और 1 बजे फिर से जीएस की क्लास होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीजीएल की तैयारी कराना हमने शुरू कर दिया है। तो आपकी क्लासेस अगर मिस हो गई हो कोई बात नहीं, अब से रेगुलर देखिए। ठीक है, चलिए अब सिलेबस पे आ जाते हैं। इसी सिलेबस के हिसाब से हमारे सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात करी जाए गणित यानी कि कॉन्ट्स में, तो नंबर सिस्टम आता है, एलसीएम आता है, सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स। एक एक सवाल भी होता है, कभी 2, लेकिन आता है आपके नोटिफिकेशन में, सिलेबस में है तो मैंने यहाँ पे कवर किया है। एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। अब ये सारे इंग्लिश के हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हिंदी नाम भी लिखा है ताकि अगर कोई हिंदी का बच्चा है तो उसको भी समझ में आए कि यहाँ पे औसत, अनुपात, मिश्रण, प्रतिशतता, लाभ और हानि, बट्टा, एक एक शब्द देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश जो दोनों में दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, नल और हौज यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न। तो चाहे आप इंग्लिश में सिलेबस देखना चाहो चाहे हिंदी में, आपके पास प्रॉपर सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनते जाइए। ठीक है, मैं पूरी की पूरी फाइल आपके पास पहुंचा दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे। रीजनिंग की बात करी जाए, संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज, समानता, एनालॉजी, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन को ब्लड रिलेशन ही बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं, पेपर फोल्डिंग यानी कि कागज मोड़ना, ये एक टॉपिक होता है रीजनिंग में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप नए हो तो सबके नाम सुन लीजिए, और अगर पुराने हो तो भी सुन लीजिए, इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा आपको प्रॉपर कायदे से फॉलो करना है एग्जाम में। कैसे पढ़ाई करोगे, आपने एक टॉपिक रखा, ठीक है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी
तरीके के जितने भी तरीके के सब टॉपिक्स हैं वो सारा कर लो। अच्छा एक बात बताना, आप लोगों के पास लैब की ऐप है? हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा लैब। लैब की ऐप को अपने फोन में डाल लो, वहां पे सिलेबस वाले सेक्शन में जाना। सिलेबस में हमने एक और सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर सीरीज लिखा है ना, तो वहां पे नंबर सीरीज के साथ साथ नंबर सीरीज के अंदर 10 पार्ट्स होते हैं, मैंने वो भी डाला है अपनी ऐप पे। ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप ऐप से और डिटेल वाला सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री है सबके लिए। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फाबेट टेस्ट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। अपने टेलीग्राम पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी ताकि आप एकदम पास में अपने लैपटॉप पे देख के इस प्रॉपर सिलेबस के नोट्स बना लो। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक, चलिए फिर आ जाता है सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस। ये सारे जीएस के टॉपिक हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भौतिक भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरस्कार एवं सम्मान। आपको पता है ये जो अवार्ड्स, ऑनर्स, पुरस्कार एवं सम्मान है, इसमें इतने सवाल स्टैटिक जीके के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अभी 2024 के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेकेड्स और ईयर। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेकेड्स और ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ फेमस याद कर लिए। सीजीएल में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं पिछले साल जो थोड़े एनालिसिस के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, खैर ये सब चीजें तो आपको टीचर खुद बताएगा। हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे डेली सुबह होती है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे फ्री सेशंस होते हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके वहां से पढ़ना शुरू कर दो। तो ये सारे टॉपिक्स जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा था। आ जाए इंग्लिश। इंग्लिश में स्पॉट द एरर। अब हम स्पॉट द एरर की बात करें तो कहां से एरर बनती है? एरर आपकी बनती है नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इन सब से बनती है। ठीक है, इन सब के ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी ली जाएगी। जैसे मैं अभी आपको सिलेबस बता रही हूँ ना, अभी जैसे जैसे आपके दिन करीब आएंगे एग्जाम के, पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी ली जाएगी। जैसे इंग्लिश को 5 महीने में कैसे करें, वहां पे मैं बताऊंगी नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। रीजनिंग की अलग स्ट्रैटेजी होगी, फिर मैथ्स की अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे जिसमें हम और डिटेल में ड्रिल करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ ताकि आप थोड़े से रेडी हो जाओ। एग्जाम आने से पहले एग्जाम का माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अच्छा कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके एग्जाम में आता है लेकिन इसके नंबर नहीं जुड़ते, मतलब ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मेंस में आते हैं कंप्यूटर, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है लेकिन इसके नंबर एग्जाम में नहीं जुड़ते। ये मत सोचना कि हम कंप्यूटर के लिए बहुत पढ़ लेंगे, नहीं, थोड़ा भी पढ़ोगे। जो टॉपिक्स दिए गए हैं, कंप्यूटर संगठन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना उसमें आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड, बैकअप डिवाइस, पोर्ट्स, विंडोज, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे इसमें, जितना आपके टीचर्स पढ़ाएंगे हमारे ऐप पे उससे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है। इस सारे सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी प्रॉपर। इसमें सबसे पहले सिलेबस के नोट्स बनाना। जो भी व्यक्ति प्रॉपर कायदे से पढ़ाई करेगा, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूं ना, आप देखोगे अगले 4-5 महीने में आपके हाथ में नौकरी होगी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, खुद के नोट्स बनाओ, फिर पढ़ाई शुरू करो, ताकि आप यूट्यूब से पढ़ो चाहे पेड से पढ़ो, आपको पता हो कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पूरा कवर करा रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको लिए खुद जानना ये चीज बहुत जरूरी है। और जितने भी लोगों को हमारे संग पेड बैचेस में पढ़ना है तो आप सीधे हमारी ऐप पर जाओ, ऐप में लाइव कोर्सेज पे जाओ। लाइव कोर्स में आपको हमारा एसएससी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें हमने सब पढ़ाया है, इसमें हमने सिलेबस भी दिया है, क्लास नोट्स दिए हैं, पीडीएफ दिया है, इसमें आपको सब कुछ दिया है। ज्वाइन करने के टाइम पे इस कोड को डाल दीजिएगा लैब, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा बैच में। ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको चाहे नोट्स हो चाहे डाउट सेशन हो, सब कुछ यहाँ पे लिया जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और एसएससी लैब ने एसएससी एग्जाम सीजीएल में मैक्सिमम सिलेक्शन पिछली बार दिए हैं, इस बार भी हम तैयार हैं। इस तरीके के और भी सेशंस आपके लिए लाएंगे। वीडियो से अगर आपको क्लैरिटी आ गई है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।